जय माता की। आई हो आप लोग कैसे हो? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जहाँ पे माँ की कृपा होती है भक्त हमेशा ठीक होते हैं। जय माता की। और ये है मेरे ऊपर का रूम, इसमें मम्मी रहती हैं। ये देखिए मम्मी का रूम है। ये है मम्मी का रूम। और ये है गोविंद है। और ये है मम्मी का रूम। आज मैंने सोचा है थोड़ा सा माँ का भजन, माँ के भजन के ही साथ ही थोड़ा सा डांस क्या, माँ के लिए थोड़ा सा थिरकना है। थोड़ा सा आज बहुत मन कर रहा है। काफ़ी दिन हो गए ना, बंद में रह करके जी उब गया है, तो थोड़ा सा हमने सोचा थोड़ा सा। ओके, जय माता की।
जय माता की। और अभी मैंने थोड़ा माता जी का थिरिक थिरिक करके आज बहुत मन कर रहा था कि माता जी का थोड़ा सा भजन पे थोड़ा सा थिरकूं, क्या करूं, पैर एकदम से धर गए हैं घर में बैठे बैठे कुछ नहीं हो पाता है। अब मैं थोड़ा सा शिव शंकर जी का भजन गाती हूँ क्योंकि सावन चल रहा है, तो भोले बाबा का थोड़ा सा भजन गाती हूँ 2-3 मिनट का। ओके। जगत में उजाला भक्तों के मन में वाला। ओ, गोविंद बंद हो गया, भजन ही बंद हो। जय माता की। मेरा डांस माँ का भजन के साथ अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार ज़रूर दीजिएगा। थोड़ा सा बोल लेती हूँ। शिव जी का भजन भी गाने की आज बहुत इच्छा कर रही थी, पर काफ़ी टाइम हो जाएगा, अब नहीं गा रही हूँ। फिर किसी दिन, क्योंकि सावन चल रहा ना, शिव जी का भजन गाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन नहीं। और कई लोग मुझसे कहें कि आप तो माँ की भजन के साथ काफ़ी डांस भी कर लेती हो, तो मेरे भी पैर लॉकर में लॉक हुए एकदम से मैं बैठ गई थी, तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा थिरक लेते हैं, मन भी बहुत कर रहा था। आज मैं कब से, होली के बाद, जब होली में हम लोग गांव अपने जाते हैं तो होली के समय ही हम वहाँ खूब थिरके थे, तब से मैं अब जा करके तो पैर उठ तो नहीं रहते, लेकिन माँ की कृपा है। और मुझे तो पहले से ही बहुत शौक़ था डांस का, और खाना बनाने में तो मैं बहुत ही कामचोर थी, क्योंकि मेरी बड़ी वाली दीदी जो प्रतापगढ़ में है, उनका नाम है साधना पांडे, तो वो खाना बनाने में बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही आगे थी। और अब मैं तो ज़्यादातर, हम नानी के पास ही रहे, हम 2 बहनें नानी के पास ही रहें, और छोटी वाली है रानी मिश्रा, तो वो तो मम्मा के पास रही ज़्यादातर। तो मुझे अपनी माँ का प्यार नहीं मिला है, सिर्फ पिताजी का प्यार जानती हूँ और नानी नाना का। मैं बचपन से ही नानी के पास ही रुकी हूँ। तो बड़ी वाली दीदी है ना, वो खाना बनाने में बहुत ही होशियार थी, बहुत ही आगे थी। अब मैं बहुत ही कामचोर थी खाना बनाने में, सिर्फ मेरा थिरकने में, गाने में और अम्मा के भजन में, घंटी बजाने में मन लगता था। जब कभी गाँव जाती थी ना अम्मा के पास, तो अम्मा बोलती थी पिताजी से कि इसकी शादी नहीं करना है, इसको मंदिर में बैठा देना, सिर्फ घंटी बजाएगी, इसकी कहाँ शादी करोगी, इसको तो खाना ही बनाना नहीं आता। तो मैं कहती थी कि हाँ, मैं तो घंटी बजाऊंगी, मैं शादी नहीं करूँगी। तो दीदी बोलती थी अरे मैंने कहाँ से सीख लिया खाना बनाना, सब लोग मुझे ही आवाज़ करते हैं, कितने भी शादी फंक्शन पार्टी होती है, साधना का ये करे वो करे, ये कामचोर अपना दुबकी बैठी रहती, इसको तो कोई नहीं कहता, ये खाना बनाना नहीं सीखी। लेकिन अब तो जब ससुराल का बोझा पड़ा ना, तो खाना बनाना भी सीखना पड़ा। अब तो मैं अपने गांव जाती हूँ ना, अभी लॉकडाउन में मैं 2 महीने के लिए गांव में हम फंस गए थे, तो सुबह का रूटीन मेरा था 3:30 बजे रात में सुबह में उठ जाती थी, और वो मिट्टी वाले जो चूल्हे होते हैं उनको मिट्टी गोर करके पोतती थी। हाथों में, उंगलियों में दर्द होता था, फिर भी मैं ग्लव्स है ये पॉलीथीन बांध करके चूल्हा पोतती थी, और बर्तन नहीं धुलती थी, बर्तन तो छोटी वाली धुलती थी। और इसके बाद में आंगन बहुत ही बड़ा है, कभी मैं अपने गांव जाऊंगी ना तो आपको दिखाऊंगी, वाकई मेरा गांव बहुत ही अच्छा है, मेरा मन करता है मैं वहीं रम जाऊं। और हरि ओम माता जी का मंदिर है, महामाया माता का, तो लगता है वहीं बैठ के घंटी बजाती रहूं बस। और लेकिन खाना ना चूल्हे में बनाना पड़े, लेकिन मुझे तो बनाना पड़ता है ना, क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है। उसे मुझे अपने फैमिली के साथ, और मेरे चाची चाचा सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, तो मतलब उन लोगों का प्यार हम लोगों को बहुत हमेशा मिलता रहता है, और सब बच्चे
भी मेरे वहाँ के भी बहुत अच्छे हैं। तो हमेशा मुझे लगता है चलो गाँव तो मतलब मैं गाँव में रह के 3 बजे उठने के बाद इतना काम करने के बाद फिर नहा करके मंदिर जाती थी। सुबह 5 बजे ही मैं मंदिर पहुँच जाती थी। मंदिर पहुँचने के बाद पूजा करने के बाद घर में आके पूजा करती थी। इसके बाद किचन में जुट जाती थी, किसी को नाश्ता बनाना, किसी को खाना। 9:30-10 बजे मैं चूल्हे में ही खाना रेडी कर देती थी। कितने लोगों का आपसे बताऊं? 20 लोगों का तो अब तो मैं काफ़ी मतलब माता की भक्ति पे, माता के डांस, माता के भजन पे डांस वगैरह सब कर लेती हूँ। और जो भी है मतलब आप लोगों के माँ की कृपा है, क्योंकि मुझे तो माँ का प्यार नहीं ज़्यादा मिला, लेकिन ये माँ का प्यार मिला, आदि शक्ति जगत जननी का प्यार मिला। और सच्चा प्यार यही है जगत की माँ। वो माँ तो एक ऐसे ही थी मतलब कि मुझे जन्म दिया और जन्म के बाद तो संभाला इस माँ ने ही। मुझे सुख में दुख में हर वक्त मेरा साथ दिया और आज भी वो हर वक्त मेरा साथ देती हैं। और अब आपसे क्या कहूँ, आप तो सब जानते ही हैं कि मतलब मुझे माँ से ही बहुत ही लगाव है। मैं माँ के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये स्वार्थ की तो दुनिया है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की सब है ये रीति। तो वही है कि स्वार्थ की तो दुनिया है, लेकिन माँ से ही थोड़ा सा लगाव है। माँ से ही मेरा बहुत ही बड़ा रिश्ता है माँ से, और माँ के ही सहारे मेरी नैया चलती, माँ के ही सहारे आज मेरा शरीर चल रहा है। ने जिसके बताया ना आप लोग कि 15 ऑपरेशन हुए हैं और आज भी मैं अपने आप को स्वस्थ ही समझती हूँ। इतने मतलब समय से मैंने कोई आया और काम वाली नहीं रखा। और आजकल तो बच्चों की वजह से है ना, तो 3 बजे का स्कूल से आना होता था, फिर इन लोगों को कोचिंग भेजो, फिर इन लोगों का ड्रेस साफ करो, फिर सुबह की तैयारी करो, प्रेस करो। आज मेरे कल ये सब सारे काम मेरे बंद हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि क्या करूं। तो ये बच्चों ने यूट्यूब तक पहुंचा दिया, तो माता के भजन है, आप लोगों से बातें हो जाती हैं, अब मेरा भी माइंड फ्रेश हो जाता है, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से बात करने में। लेकिन मेरे हस्बैंड को तो नहीं ज़्यादा पसंद है, वो तो अपना शांत स्वभाव के रहते हैं, उनसे ना ज़्यादा किसी से बोलना ना हंसना कुछ भी पसंद नहीं है। लेकिन वाकई मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, गुमसुम रहना, मुझे तो बोलना हंसना ये सब मुझे बहुत पसंद है। और ज़्यादातर माँ की ही पूजा पाठ और भक्ति में मैं खुश रहती हूँ। तो मुझे ज़्यादा दुनियादारी से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तो प्लीज़ मेरी माँ के लिए, मैं तो माँ नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी माँ के लिए एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरी थोड़ी सी बातें अच्छी लगी हों तो